बाघों के लिए मशहूर उमरिया जिले का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सटे गांव में इन दिनों शाम होते ही सन्नाटा फैल जाता है। गांव में अकेले घूमने का मतलब है अपने से हाथ अपनी जिंदगी से धो बैठना। यहां पर बाघ हर महीने औसतन 3 लोगों पर हमले कर रहे हैं। बाघ टाइगर रिजर्व से सटे गांव में लोगों के मवेशियों को भी निशाना बना रहे हैं। हालांकि गांव वाले भी बाघों से निपटने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। अंधेरे में जानवरों के मूवमेंट को रोकने के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट, गाटा, इसके साथ साथ मढ़ऊ, मजखेता जैसे गांव में सोलर लाइट लगाई गई है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। आज हम बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगे उस गांव में आए हुए हैं जहां पे ये देखा गया है कि पिछले कई माहों से यहाँ पे बाघों का निरंतर मूवमेंट बना रहता है। बाघों के द्वारा कई बार किसानों पे हमला किए जाते हैं, यहाँ के ग्रामीणों पे हमला किए जाते हैं और ये देखा गया हमले से कई लोग गंभीर हो चुके हैं और कईयों की तो जानें भी जा चुकी हैं। आइए हम इस गांव के ग्रामीणों से बात करते हैं कि उनके मन में बाघ को लेके, बाघ के हमले को लेके उनके मन में कैसी दहशत बनी हुई है, कैसे वो खौफ के साए में अपना जीवन जीने के लिए मजबूर है। बाघ को लेके आपके गांव में क्या समस्याएं हैं, कैसा मतलब आपकी गांव का दिनचर्या है, आप लोग क्या करते हैं? बाघ हमारे गांव में एक तरह से बाघ के कारण दहशत का माहौल बन गया है। रात में तो निकलता ही है, रात में लोगों के घरों से, घर के बगल से मवेशियों को ले जाता है, प्लस कभी कभी दिन में भी दिखाई देता है। हम लोगों का मुख्य पेशा खेती है। खेती करने के लिए खेत तो जाना ही पड़ता है, लेकिन दहशत के कारण हम लोग खेती कर पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं, ना फसल की रक्षा कर पाते हैं अपने। और नुकसान तो इतना ही है कि अब उसकी भरपाई शासन किसी प्रकार से हम लोगों का नहीं कर पा रही है। बाघ को लेके क्या समस्या जा रही है? बाघ को लेकर हमको यह समस्या जा रहा है कि भाई खा ले, ऐसे नहीं जाइए हम जंगल वहाँ खेत बाड़ी में अपने 6 बजे के बाद सबको अपने अपने जगह। हाँ, कहूँ शहर में घुसता है, मवेशी धरता है और 6 बजे के बाद सब लोग बंद, को कहूँ ना बाघ हमला करता है। बाघ को लेके क्या समस्या है? बाघ की समस्या अब यही है दादा कि इनको समाधान करो जाए, बढ़िया इनके लाने व्यवस्था करना चाहिए। आदमी अब क्या करिए, रुधना बाड़ी हम लगाए हैं, तो जब इसको नहीं मान रहा तो फिर सिंतार क्या माने, है ना। यहाँ आप बता रहे थे कि मतलब बाघ यहाँ से कूदा। हाँ दादा, बाघ यहाँ से न कहा इसमें से गया है, सीधे ऐसे निकला है, ऐसे सीधे खेत से जब रास्ता नहीं पाया 2 चक्कर लौटा, फिर तीसरा चक्कर से फिर वो जामुन तरी से फिर ऐसे किनारे से निकल गया। हमने बात की इस गांव के कुछ किसानों से, ग्रामीणों से। उन्होंने ये बताया कि बाघ के हमलों को लेके हमारे मन में दहशत बनी रहती है, पूरे गांव में दहशत का माहौल बना रहता है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम भी नहीं कर पाते, घर से बाजार भी नहीं जा पा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पार्क प्रबंधन इनकी सुरक्षा को लेके, इनकी जान माल की सुरक्षा को लेके क्या पुख्ता इंतजाम करते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अगर इनका पुख्ता इंतजाम हो जाता है, बाघों का मूवमेंट को पार्क प्रबंधन रोकने में सफल होती है, तो शायद आने वाले समय में इनके ऊपर हमला कम हो या तो फिर होना बंद हो जाए, ताकि इनकी जान की सुरक्षा की जा सके। एजाज खान, NDTV के लिए।